तो हम आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोग भी जो आप लोग कुछ नया देखते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब आप हमारे साथ शेयर करें, हम भी आपके साथ शेयर करें। कुछ आप लोग हमें सिखाएं, हम आपको सिखाएं। तो इसी तरह हम जो है ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो है ना वीडियोस बना बना के फैक्ट्स जो होते हैं वो डालते थे। फिर एक दिन हमने अपनी पोस्ट बनाना जो है ना शुरू करा, खुद से जो हमारी थिंकिंग थी, सोच थी, वो हमने लिख के आप लोगों तक पहुंचाई। और आप लोगों ने उसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इतनी हमें उम्मीद नहीं थी कि यानी कि हम कुछ लिख रहे हैं तो लोग हमें जवाब देंगे। तो आप भाई हैं कई जिन्होंने उसके ऊपर, बहनें भी हैं जिन्होंने उसके ऊपर जो है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आज इंशाल्लाह हम लोग अपने 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसकी आवाज़ बंद कर देना, मुकम्मल बंद कर दें इसकी आवाज़। तो आज हम इंशाल्लाह 3 टॉपिक्स अपने डिस्कस करेंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो है ना डाली थी। तो एक पोस्ट थी हमारी जिसके ऊपर ये था कि वो एक असल वाक़या, वो समझ लें ज़ाती वाक़या अपनी आप बीती है, 22 साल का जो रिलेशन वाला था। तो वो इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर करेंगे। अभी वक्त नहीं है मुनासिब भी, क्योंकि अभी एक जगह पर रहते हैं हम लोग ना, एक साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। तो वो थोड़ा टाइम बाद आपके साथ वाक़या शेयर करेंगे। बहुत दर्दनाक और बहुत समझने वाला वाक़या है, और समझ लें सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। तो उसके अलावा भी हमने कई पोस्ट वगैरह शेयर करी थी। तो आज हमने उन पोस्ट के अंदर से जो है ना 3 मौजू निकाले हैं जिनके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो जो हमारा आज पहला टॉपिक है ना, हमने एक पोस्ट की थी, मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है, हमें क्या लगता है। हम आपसे लाइव में डिस्कस करेंगे, आप अपनी राय कमेंट में दें। तो आप 5-6 भाइयों ने जो है ना इसके ऊपर कमेंट्स किए थे। तो सबसे पहले तो ये ले इनके कमेंट्स पढ़ें, उनका नाम लेके जो इन्होंने अपनी राय दी है, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर अपनी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है हसनैन तगीकियानी का। लफ्ज़ मोहब्बत संस्कृत लोपियानी से लिया गया है जिसका मतलब ख्वाहिश है। म्यूजिक की जरूरत नहीं है, वो फिर उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। ये तो पहले से हम लोग वो म्यूजिक रखें जिसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आएगा। चलो आप ऑर्डर शुरू करो। फरहाद का कमेंट है, जब इंसान अपनी खूबियाँ किसी और इंसान से देखता है तो उसे अट्रैक्ट हो जाता है, जिसे लोग इश्क का नाम देते हैं। अरमान का कमेंट है, देखें इश्क आशिक से आता है जिसका मतलब अहले इल्म जानते हैं, मगर मोहब्बत एक जामिया लफ्ज़ है जिसका जिक्र 2 अजीम हस्तियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ वजाहत मुमकिन नहीं क्योंकि अक्सरियत समझने की पोजीशन में नहीं है। ये किसने किया? अरमान तुराब ने। अरमान तुरब साहब, इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद हम आपको अपने लाइव में लेंगे। फिर आपने हमें समझाना है और साथ ऑडियंस को समझाने की कोशिश करनी है। चलें आगे बढ़ें। फिर मोहम्मद उबैदुल्ला खान का कमेंट है, सर मोहब्बत वो है जो पहली नज़र में हो और दोनों साइड से राज़ी हो, और इश्क वो है जो एक साइड से मोहब्बत ज़्यादा हो जाए और दूसरी साइड से कम हो या नहीं हो। ये पहले वाले इसके बिना नहीं रह सकते तो वो इश्क बन जाता है, जिसके बगैर नहीं रह सकते। पहले मेहरबानी आपने उबैदुल्ला साहब ने जो है ख्यालात का इजहार किया। तो इंशाल्लाह अभी हम डिस्कशन शुरू करते हैं, फिर आपको अपनी राय भी देंगे। फिर ये इसका ये देखिए कमेंट है, ये बहुत ख़ास कमेंट है। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना हसनैन तकी कियानी साहब ने इसके ऊपर कमेंट किया था, मोहब्बत में ऊंच नीच की गुंजाइश है। मसलन हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज ख़त्म करने पर दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह रिस्क दे, औलाद दे, वगैरह वगैरह। लेकिन इश्क में मांगने की गुंजाइश नहीं है। इश्क में कानून बदल जाता है। मगर आपको एक सहाबी की मिसाल देता हूँ। यानी इन्होंने एक सहाबी की मिसाल दी है, ठीक है, जिनका नाम हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, वो आशिक थे। फिर वो कहती है यानी कि हसनैन तुरब साहब जो एक कियानी साहब कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान, यानी कि अजान ना हुई जब तक आप वसल्लम सो के ना उठे, सूरज ही ना निकला, वसल्लम की आंख नहीं खुली, सूरज नहीं निकला, अल्लाह पाक ने जो है ना उनके इश्क में सूरज को रोक दिया। तो इंशाल्लाह इसके नीचे इसके ऊपर भी हम वजाहत हजरत करेंगे। बिलाल ने अजान नहीं दी तो अच्छा, सूरज नहीं निकला। अच्छा, यानी इन्होंने ये कहा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान नहीं दी तो सूरज नहीं सूरज नहीं निकला। निकला, इश्क ये है। यानी कि उन्होंने इश्क की अपनी एग्जाम्पल दी है। हजरत बिलाल के इसके इश्क से। नीचे हमारा एक कमेंट है बेहतरीन का, वो मैडम ने किया।
तो इंशाल्लाह मैडम इसके ऊपर अपनी राय देंगी। चलिए आप शुरू करते हैं। शुरू करें। चलो। हमने सवाल किया था, दिखाएं वो दिखा दें इसको फिलहाल, जैसे हाथ में छोड़ने का फ़ायदा नहीं है। शुरू करते हैं। मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है? तो सीधी सी जो बात है ना, मोहब्बत एक जो है ना बड़ा अच्छा लफ्ज़ है और बड़ा पाक साफ लफ्ज़ है। और जो इश्क है ना, वो मोहब्बत से जो अहले इल्म ने, कई लोगों ने, सूफिया कराम वगैरह ने तारीफ़ करी है ना, उसकी तारीफ़ उन्होंने ये की है कि मोहब्बत से ऊपर वाला दर्जा है। उसके अंदर इंसान को कुछ भी पता नहीं लगता, यानी बहुत ज़्यादा मगलू क्या कहते हैं, मगलूब कहते हैं उसे, कि इंसान बहुत ज़्यादा जो है गलू ना गलूब, गलू यानी इंसान बहुत ज़्यादा गलूब कर जाता है। तो इंशाल्लाह जो है ना, अब हम शुरू करते हैं मोहब्बत और इश्क में फ़र्क क्या है। तो भाई, जो इंसानों से की जाती है ना, वो सिर्फ मोहब्बत है मेरी नज़र में, जो मेरी राय है। क्योंकि अल्लाह पाक ने भी हर जगह पे कुरान पाक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, वो मोहब्बत 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 का किया है। क्योंकि हमसे बेहतर अल्लाह ताला जानता है कि जो मोहब्बत होती है ना, उसमें इंसान गलूब नहीं करता। इसलिए अल्लाह पाक ने हर जगह पे मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मुझसे मोहब्बत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। जो इश्क है ना, इश्क के अंदर इंसान गलूब कर जाता है, इंसान को कुछ भी पता नहीं लगता। अब इस तरह है कि अब मोहब्बत के अंदर ना दर्जे होते हैं अलग अलग। जिस तरह बहन भाई हैं, एक ख़ानदान है, एक फैमिली है। फैमिली के अंदर ज़ाहिरी बात है माँ बाप होते हैं, फिर उसके बाद औलाद होती है, उनके बच्चे होते हैं। जो मोहब्बत माँ बाप को अपने बच्चों से है ना, वो सबके साथ सेम नहीं है। इस तरह ही है, सेम नहीं है। किसी के साथ ज़्यादा होती है, किसी के साथ बहुत कम होती है, किसी के साथ होती है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा होती है। अब ये अपने माँ बाप की लाडली है, इस तरह ही है। हाँ जी। जो इश्क है ना, इश्क के अंदर इंसान गलूब कर जाता है। यानी जिस इंसान ने दुनिया के अंदर जलील होना, वो आम इंसानों में से, यानी कि जिस तरह आप मैं, आम इंसानों में से किसी के साथ इश्क कर ले, वो इंसान दुनिया में जलीलो ख्वार हो जाएगा। जलीलो ख्वार वो क्यों हो जाएगा कि अगर कोई इंसान कहता है मुझे किसी लड़की से, फ़र्ज़ करें मुझे किसी लड़की से इश्क हो गया, तो वो इंसान जलीलो ख्वार इसलिए हो जाएगा कि वो इंसान उसकी इश्क के अंदर इतना डूब जाएगा, इतना पागल हो जाएगा कि वो शिर्क कर बैठेगा। हम्म। शिर्क कैसे कर बैठेगा? वो शिर्क इस तरह कर बैठेगा कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना मोहब्बत अल्लाह के अलावा किसी से नहीं की जा सकती। जब आपको लग रहा है कि आप जो है सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं इस इंसान से, इसके लिए आप पागल हो गए हैं, और आपका जो दूसरी तरफ मोहब्बत का मेयार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोग अल्लाह ताला के लिए है, उससे कम है, यानी कि आप उससे कम मोहब्बत कर रहे हैं, तो वो जायज़ है, ओके है। अगर आप उससे इश्क कर रहे हैं, बेइंतहा कर रहे हैं, जिसकी कोई हद ही नहीं है, तो आप जलीलो ख्वार हो जाएंगे। जलीलो ख्वार इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप शिरक कर बैठेंगे, और जो शिरक करता है इंसान, वो वैसी जो है ज़माना रुसवा हो जाता है। और मोहब्बत बड़ी पाक साफ मोहब्बत होती है, इसके अंदर इंसान गलूब नहीं करता। इंसान अपने होशो हवास में रहता है। उसको पता होता है कि अगर मैंने उसकी बात माननी है, यानी कि जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, चाहे आप किसी बेगम से कर लें, भाई से कर लें, माँ से कर लें, अगर आप उससे मोहब्बत कर रहे हैं ना, तो आप उसकी हर जायज़ बात मानेंगे। और जो मोहब्बत की मेरी नज़र में जो सबसे आसान डेफिनेशन है ना, वो मोहब्बत की डेफिनेशन है इज़्ज़त। यानी आप समझ लें मोहब्बत का दूसरा नाम इज़्ज़त है। यानी अगर आप फ़र्ज़ करें आप किसी से मोहब्बत करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि आप अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं, या अपने भाई से मोहब्बत करते हैं, या इवन कि आप अपनी बेगम से मोहब्बत करते हैं। तो अगर उस आपकी बेगम ने या आपकी माँ ने खाना नहीं खाया हुआ ना, तो आपको तकलीफ़ होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको डर है कि उनकी इज्जत चली जाएगी, तो आप समझ लें बिल्कुल ही मरने वाले हो जाएंगे। इज्जत, मोहब्बत का दूसरा नाम ही इज्जत है। अगर इज्जत नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। अगर कोई इंसान किसी की इज्जत नहीं कर रहा और वो कहता है मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, तो वो मोहब्बत है ही नहीं। यानी कि एक मतलब ये हो गया, मोहब्बत का दूसरा नाम है इज्जत। इज्जत,
ठीक है। और जो इश्क है, आगे भी हमने इंशाल्लाह और डिस्कशन करनी है। इश्क बॉलीवुड लफ्ज़ है, तो आगे मैं इसकी मज़ीद जो है ना वजाहत करूँगा। तो कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अभी हमारा ना पहला पहला लाइव है, तो इसमें से कई चीज़ें हमारे जहन से निकल भी रही हैं, कई पॉइंट्स से हमसे गलती होगी, हमने उसको नोट डाउन नहीं किया, यानी मेन मेन पॉइंट, इसलिए जो है ना हमने कई बातें रिपीट भी की होंगी। तो हमारे इस वाले पोस्ट के नीचे एक भाई ने कमेंट किया था, मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है। तो भाई ने कमेंट किया था, ये हसनैन नाम है ना इनका, हाँ जी। हसनैन तारिक कियानी साहब, तकी हसनैन तकी तकी, के हैं। हसनैन तकी कियानी। उनके कहने का मतलब ये था कि उन्होंने इश्क की डेफिनेशन ये दी थी कि जिस तरह हज़रत बिलाल अफशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजान नहीं दी तो सूरज नहीं निकला, यानी कि उन्होंने उनका इश्क, यानी यहाँ कहने का मतलब ये कि अल्लाह को उनसे इतना इश्क था, इश्क था कि अल्लाह पाक ने उनके लिए सूरज नहीं निकाला। तो भाई जहाँ तक मेरी रिसर्च है ना, इस तरह की कोई भी दलील कुरान और हदीस के अंदर नहीं मिलेगी आपको। ये है कि अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे, असल ना ये हमारे कुछ कवाल भाई हैं, उन लोगों ने इसका जिक्र अपनी कई कवालियों के अंदर किया है कि आप वसल्लम की आंख नहीं खुली तो अजान, यानी कि सूरज नहीं निकला। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप अभी आप सल्लल्लाहु अपना अलैहि डिस्कशन वसल्लम। करना ना, अभी आपकी आप बारी आएगी, आप बोलिए। डिस्कशन करना। तो ये हमारे कई कवाल हैं, उन्होंने इसके अंदर जिक्र किया है, लेकिन इसका जो है ना दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दीन के अंदर अगर आपने कोई भी सहाबी की एग्जाम्पल देनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल देनी है, तो उसके अंदर यह है कि हम पहले रिसर्च कर लें कि, क्योंकि आप वसल्लम से अगर हम मोहब्बत करते हैं ना, तो मोहब्बत का मेयार ये है कि अगर हम उनकी तरफ कोई बात मंसूख कर रहे हैं, यानी कि हम उनकी तरफ मंसूख कर रहे हैं कि ये आप वसल्लम ने फरमाया, तो उनसे मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम वही बात बयान करें जो उन्होंने असल में हकीकत में बयान की है। ये ना हो कि हम अपने पास से बयान कर दें और वो उन्होंने बयान ना की भी हो, तो ये मोहब्बत के ज़ुमरे में नहीं आता। तो दुनिया के अंदर जो है ना रोल मॉडल जो है हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। तो आप वसल्लम ने भी हमेशा जो है ना हमें हर जगह पे मोहब्बत का दर्स दिया है कि मोहब्बत करें, मोहब्बत कायम करें। उन्होंने हमें कहीं पर भी इश्क करना इस चीज़ का अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इंसान जब उन अल्लाह पाक और आप वसल्लम बेहतर जानते हैं, उनको पता था कि अगर इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करेगा, ठीक है, तो वो सबसे पहले उसकी इज्जत करेगा। एक तो पहली जो बुनियादी डेफिनेशन है वो इज्जत की है, और दूसरा मोहब्बत का जो सबसे मेन पहलू है ना, वो पहलू ये है कि आप जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं उसकी हर जायज़ बात माने। ये जो हर जायज़ बात मानने का मैंने कहा है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अक्सर लोग ये करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपको कोई किसी लड़की से ही मोहब्बत हो गई है, तो फिर लोग क्या करते हैं, उस लड़की की मोहब्बत के अंदर ना कोई भी नजायज़ बात भी मानते हैं कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उसकी नजायज़ बात मानेंगे, जायज़ हो नजायज़ हो हम मानेंगे। लेकिन जो असली मोहब्बत है ना, जो असल मोहब्बत की डेफिनेशन ये है कि अगर आप अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करते हैं तो आपने अपने माँ बाप की भी हर जायज़ बात माननी है। नजायज़ बात क्या होती है कि अक्सर वो आपको कोई बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये काम करो, लेकिन आपको पता है यार कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो आप उसके उसके खिलाफ जा सकते हैं कि मैंने ये काम नहीं करना, और ये उनसे मोहब्बत है। अगर आप उनको इनकार कर रहे हैं ना, ये तो ये आपकी मोहब्बत है कि अगर आप करेंगे आपको पता है आपको भी गुनाह मिलेगा, माँ बाप को भी गुनाह मिलेगा, तो आप उसको अच्छे से समझाएंगे। तो मोहब्बत की तो एक डेफिनेशन ये हो गई कि मोहब्बत का दूसरा नाम इज्जत है, और मोहब्बत के अंदर इंसान गलूब नहीं करता, और जब इंसान गलूब नहीं करता तो वो, यानी कि मोहब्बत के अंदर इंसान हर जायज़ बात मानता है, ना जायज़ नहीं मानता, होशो हवास के अंदर होता है वो मोहब्बत, चाहे वो इंसान किसी से भी करे। लेकिन इश्क के अंदर ये होता है कि इंसान जो है ना गलूब कर जाता है, वो कहता है बस जो भी है ना यही है, हद से गुजर जाना है मैंने। अक्सर कहते हैं मर, अक्सर आपने देखा होगा मर भी जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, सोचें वो किस लेवल पे पहुंचे होते हैं। एक तो खुदकुशी करते हैं, और दूसरा फिर वो शिर्क के ज़ुमरे में भी आता है, क्योंकि वो आप वसल्लम और अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे होते हैं। तो ये लें आप, बाकी अपना मोहब्बत और इश्क के अंदर अगर आपने कोई फ़र्क बताना है तो आप बता दें। चलो।
मोहब्बत रखो, मेरे खिलाफ बात नहीं करनी है, वो पेज पे डालो बस। चलो शुरू करो। पहले आप इस पर करिए। अच्छा, आपने नहीं करनी? करनी है बाद में सारे कब करनी है? एंड पे? हाँ। तो भाई अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले वाले का जो है ना, मैं उसको इकट्ठा कर दूं आसान लफ्ज़ों के अंदर, ताकि बाद में हमने अपनी वीडियो भी निकालनी है, हमारे पास भी कंटेंट होगा डालने के लिए, और वो वीडियो जब डालेंगे बाकियों को भी समझ आ जाएगी। तो जो बेसिकली मैंने मोहब्बत और इश्क के अंदर फ़र्क बताया ना, वो मैंने ये बताया है कि मोहब्बत अगर आपको दुनिया के अंदर इंसानों से करनी है, इंसानों से मुराद आप वसल्लम को साइड पे कर दें, वो तो सबसे ऊपर वाली शख्सियत है ना, आम इंसानों की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर आपने मोहब्बत करनी है अपने बहन से, भाई से, या इवन किसी लड़की से भी, तो आप मोहब्बत करें। मोहब्बत के अंदर क्या है, आप एक तो गलूब नहीं करेंगे, आप अपने होशो हवास के अंदर रहेंगे, ठीक है, और दूसरा आप उसकी इज्जत करेंगे और उसकी कोई भी नाजायज़ बात नहीं मानेंगे। लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ, या मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, और बीवी उसको कोई नाजायज़ बात कहती है कि आप अपनी माँ के खिलाफ हों, तो वो अगर अपनी माँ के खिलाफ नहीं होता, तो बीवी आगे से कहती है आप मेरे से मोहब्बत नहीं करते, तो आप उसे बताएं कि मोहब्बत जो है ना वो यही है कि मैंने आपकी हर जायज़ बात माननी है, आपको मैंने कोई गलत काम नहीं करने देना, ठीक है। तो मोहब्बत की सीधे सीधे लफ्ज़ों के अंदर जो डेफिनेशन है, वो मोहब्बत का दूसरा नाम इज्जत है, और दूसरा जिससे आप मोहब्बत करते हैं आपने उसकी हर जायज़ बात माननी है। और इश्क के अंदर इंसान गुलूब कर जाता है। अगर आपने दुनिया में जलीलो खवार रुसवा होना है, तो आप किसी भी आम इंसान से इश्क कर लें, आप दुनिया के अंदर जलीलो खवार रुसवा होकर रह जाएंगे भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक पोस्ट की थी, मोहब्बत पाक लफ्ज़ है और इश्क बॉलीवुड लफ्ज़ है। गलत गलत कमेंट ना कीजिएगा, इसकी वजह क्या है ये हम आपके साथ जल्द ही डिस्कस करेंगे। तो इसके नीचे जो है ना थोड़े से कमेंट्स आए थे। किसने कमेंट्स किया था? ये एक अस्मा नाम की लड़की है, एक फरहाद और एक मोहम्मद उबैदुल्ला खान। इन्होंने क्या कहा हुआ है? अस्मा ने कहा हुआ है अल्लाह से पूछ कर बताऊंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि इश्क क्या होता है और मोहब्बत क्या होती है, क्योंकि अल्लाह तो अपने महबूब के लिए दोनों लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और जो फरहाद ने कमेंट किया वो ये है कि मोहब्बत वो है जो बार बार हो जाए, हर किसी से हो जाए, लेकिन इश्क वो है जो एक बार जिससे हो जाए बस फिर उसका ख्याल रहता है, अपना नहीं रहता। और मोहम्मद उबैदुल्ला खान ने कहा है सर मोहब्बत वो है जो पहले नज़र में हो, वही वाली बात जो उन्होंने पहले की थी, पहली नज़र में हो, और इश्क जिसे हासिल ना कर सकें लेकिन उससे फिर भी मोहब्बत करते रहें, तो वो इश्क है। इश्क है। नुमान अली ने कहा है नो, इश्क बॉलीवुड के अलावा भी किसी का लफ्ज़ है जो गौर करते हैं उन्हें हासिल भी होता है। ये कमेंट सही था। क्या क्या दोबारा समझ नहीं आई मुझे। नो, इश्क बॉलीवुड के अलावा भी किसी का लफ्ज़ है जो गौर करते हैं उन्हें हासिल भी है। होता है, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे ही कहा है। चलो अब हम ना इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये लो करो, शुरू करो। आपने पहले क्या कहा था, इश्क बॉलीवुड का लफ्ज़ है? यार ये हमने इसको ऊपर रखो ना ताकि हमारी आवाज़ जाए। हम्म, हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है, लोगों ने अपनी राय दी है, अब हमने अपनी राय देनी है। बिल्कुल। कि हमने कहा था मोहब्बत पाक लफ्ज़ है और इश्क बॉलीवुड का लफ्ज़ है, तो इसके ऊपर हमने अपनी राय देनी है। मेरी राय ये है कि इश्क की अगर पढ़ी लिखी हिस्ट्री देखी जाए ना, तो ये अरेबिक लैंग्वेज का एक वर्ड है जो अरेबिक लोग शदीद मोहब्बत के इजहार के लिए इश्क का लफ्ज़ यूज़ करते थे पहले अपनी पोइट्री में। और जो सूफ़ी थे वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इश्क का लफ्ज़ यूज़ करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इश्क का वर्ड यूज़ करते थे। वो इससे मानी ये लेते थे कि शदीद मोहब्बत। और इन्होंने कहा हदीस में नहीं आता या कुरान में इश्क का वर्ड नहीं आता, तो कुरान में नमाज का वर्ड भी कहीं नहीं आया, सलात ही आया है हर जगह। नमाज हम कहते हैं, सलात हम नहीं कहते। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक आयत में सूरह बकरा आयत नंबर 165 है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु मुहिब्बुल्लाहि, यानी अल्लाह ईमान वाले अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत का इजहार करते हैं और शदीद मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला से। तो अरेबिक में कुरान पाक में शदीद मोहब्बत का लफ्ज़ है और वो इश्क से रिलेटेड ही है, यानी जो अरेबिक लोग यूज़ करते हैं शदीद मोहब्बत के लिए वो इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये बॉलीवुड वर्ड नहीं है। और क्या कहते हैं, इंडिया के लोगों ने अगर इसको ले लिया है किसी सॉन्ग्स में, पोइट्री में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लफ्ज़ सोचेगा।
और इन्होंने कहा कि मोहब्बत पाक लफ्ज़ है। हाँ, ऐसा ही है, मोहब्बत पाक लफ्ज़ है। और इश्क की मेरी नज़र में डेफिनेशन यही है कि सिर्फ अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो सकता है, यानी शदीद मोहब्बत। और शदीद मोहब्बत सिर्फ अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही करनी चाहिए। और अगर किसी और से भी हो जाता है तो उसका कुछ कह नहीं सकते। तो इस इश्क की डेफिनेशन ये थी, बॉलीवुड वर्ड नहीं है किसी भी सूरत। मोहब्बत और इश्क में फ़र्क वही कि इश्क इसको शदीद ऊपर करें मोहब्बत। ना ये माइक को, इसको भूले नहीं माइक अपने हाथ में रखें ताकि आवाज़ क्लियर जाए हमारी। मैंने बता दिया बस इश्क कहाँ से वर्ड आया और किसके लिए यूज़ हुआ है, कुरान में कैसे इज़हार हुआ है इसका। अब मैं करूँ। हम्म, यार भाइयों माजरत है, सबसे पहले आप लोगों से ये है कि हमारी जो है ना यहाँ पे एक सॉकेट ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम्स वगैरह बंद है। नहीं तो हमने आपके कमेंट्स लाइव देखने थे सिस्टम के ऊपर, तो और आपको इंशाल्लाह उस आपसे बातचीत भी करनी थी। तो माजरत है, तो हम आप लोगों के फ़िलहाल कमेंट्स अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन उनका जवाब अभी दे नहीं सकते। तो इंशाल्लाह अगले लाइव के अंदर हम इंशाल्लाह अपने पूरे गैजेट्स के साथ आएंगे। अभी हमारा पहला पहला लाइव था तो हमें इतना कुछ पता नहीं था कि हमें कितनी चीज़ें चाहिए हैं, किस तरह होता है। तो हम थोड़ा लेट भी हो गए थे, थोड़ा सा हमारा काम भी ख़राब हो गया था, और मुझे उम्मीद है कि हमारा मोबाइल भी बंद हो जाएगा, चार्जिंग नहीं है इतनी। बस करें। नहीं नहीं, अभी तो शुरू। अच्छा जी, मैंने ये पोस्ट लगाई थी, ये पोस्ट मैंने लगाई थी कि मोहब्बत पाक लफ्ज़ है और इश्क बॉलीवुड लफ्ज़ है। गलत कमेंट ना कीजिएगा, इसकी वजह क्या है हम आपके साथ जल्द ही डिस्कस करेंगे। आपने इस पर दे दिया राय अपनी। नहीं, इसके इसके ऊपर हमने राय कहाँ दी है, पहले दे तो दी। हमने मोहब्बत और इश्क में फ़र्क वाला किया था ना। हाँ, लेकिन आपने इसका भी बता दिया ना कि बॉलीवुड का लफ्ज़ है, पोइट्री के लिए लोग अपने मतलब हाँ, लवर्स के लेकिन लिए हमने ये इस्तेमाल इसको भी करते हैं। वो नहीं किया ना, डिस्कस नहीं किया ये वाला टॉपिक। करें। तो हम सबसे पहले, इन्होंने अपनी राय दे दी है तो मैं इनसे काफ़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कहीं नहीं भी करता तो इख्तलाफ राय का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे एक सोच के लोग नहीं होते। तो सबसे पहले तो ये है कि मोहब्बत पाक लफ्ज़ है। मैं आपको पीछे भी बता के आया हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे पाक जो जो है ना किताब, वो कुरान है। उसके बाद जो है ना वो हदीसें हैं, जो सेम एक ही लेवल के ऊपर है। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर जगह पे जो है ना उल्फत 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 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो उल्फत का आप किसी भी ज़ुबान के अंदर तर्जुमा लेंगे तो वो मोहब्बत के ज़मरे में ही आता है। फिर बाद में हम आगे या लगा के एडिशन मोहब्बत के अंदर वो कर सकते हैं कि उन्होंने, आप कहीं भी अगर इश्क लफ्ज़ सर्च करेंगे ना अरबी के अंदर भी तो उल्फत ही आएगा लिखा हुआ, ठीक है। और इन्होंने बात करी है कि शदीद मोहब्बत की। तो मैंने पीछे भी यही अर्ज़ किया है कि जो मोहब्बत होती है, मोहब्बत का कोई एक लेवल नहीं होता। बिल्कुल। आप अपनी ही मिसाल ले लो, ठीक है। आपकी जो वालिद वालदा हैं, आपके बहन भाई हैं, ठीक है। आपके वालिद वालदा सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? सबसे एक जितनी मोहब्बत तो नहीं करते ना, कि जितनी मोहब्बत वो आपसे करते हैं उतने ही आपके बाकी बहन भाइयों से करते हो। इसी तरह मोहब्बत के लेवल होते हैं, किसी से कम होती है, किसी से ज़्यादा होती है। तो दुनिया के अंदर जो मोहब्बत का सबसे ऊपर वाला लेवल है, यानी कि दुनिया में जो सबसे शदीद, अल्लाह पाक ने जो शदीद तरीन मोहब्बत का हर जगह पे जिक्र किया ना, वो शदीद तरीन मोहब्बत अगर आपने दुनिया के अंदर किसी इंसानों में से करनी है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, फिर आप उसके अलग अलग दर्जे बना लें। उसके बाद आपकी वालदा हो गई, आप अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी मोहब्बत आप अपनी वालदा से करते हैं, लाजमी नहीं है कि उतनी ही मोहब्बत आप अपने भाई बहन या अपने वालिद साहब से करें, ठीक है। इसी तरह मोहब्बत के अलग अलग लेवल हैं, किसी के साथ इसका कोई एक पैमाना नहीं है, इसकी कोई एक हद नहीं है। इसकी जो एक हद है ना वो सिर्फ ये है कि आपने गुलूब नहीं करना, आपने गुलूब नहीं करना। मोहब्बत के अंदर इंसान अपने पूरे होशो हवास में रहता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके अंदर डूब जाऊँ, पागल हो जाऊँ, कि बस जो उसने जो कह दिया ना वो हरफे आखिर हो गया। नहीं, मोहब्बत, अल्लाह पाक ने मोहब्बत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि इंसान अपना जो है ना अकल इस्तेमाल करे। कोई भी काम, अगर उसने आपको कोई लफ्ज़ बोला है, कुछ करने के लिए बोला है, तो आप सबसे पहले देखें कि हाँ जी उसने जो अपनी राय दी है, उसने मुझे करने को कहा है, इवन वो सही है या नहीं है। अगर उसने मुझे गलत कहा है तो मैं वो काम नहीं करूँगा।
मोहब्बत इस चीज़ का नाम है कि इंसान अपने होशो हवास में रहता है। और मोहब्बत का दूसरा नाम इज़्ज़त है। इज़्ज़त इस तरह कि अगर आपकी बीवी है, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इज़्ज़त यानी मोहब्बत का दूसरा नाम इज़्ज़त है कि अगर मेरी बेगम है, उसने खाना नहीं खाया तो मुझे तकलीफ़ होगी। मुझे होगा यार इसको मैं खाना खिला दूं, अगर ये नहीं खा रही इसको मैं ज़बरदस्ती खिला दूं, ये मोहब्बत। ठीक है, मोहब्बत में कि यार इसको मैं खाना खिला दूं, कैसे भी करके खिला दूं, तकलीफ़ होगी थोड़ी सी। लेकिन अगर इसकी इज्जत डैमेज हो रही होगी ना, तो मैं उसमें टूट जाऊंगा। यानी कि समझ लो बिल्कुल ही इंसान मरने वाला हो जाता है। इस मोहब्बत का इसलिए कहते हैं दूसरा लफ्ज़ ही इज्जत है। आप किसी अगर आप कहते हो कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, तो यानी कि आप अपनी माँ की इज्जत करते हैं। और मोहब्बत का तकाजा क्या है कि आप अगले इंसान की हर जायज़ बात माने। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, जिस तरह मेरी माँ हो गई, बाप हो गया, बहन हो गया, भाई हो गया, कोई भी हो गया, तो मैं उसकी हर बात मानूंगा, लेकिन जायज़। अगर हम दुनिया के अंदर किसी इंसान की हर बात मानेंगे कि उसने जो कह दिया वो हरफे आखिर है कि हमने उस बात को मानना ही मानना है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। और दूसरा मैंने कहा था कि इश्क जो है ना बॉलीवुड लफ्ज़ है, उसकी बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, आपके माइंड लेवल के ऊपर आके देता हूँ कि जिस दिन मैं या आप लोग किसी चौक या चौराहे के अंदर खड़े होकर हम लोग ये कहना शुरू हो जाएंगे कि मैं अपनी माँ का आशिक हूँ, अपनी बहन का आशिक हूँ, क्योंकि ये है महरम रिश्ते। अगर आप ये लफ्ज़ अपने महरम रिश्तों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस दिन अगर मैं ये कहने के काबिल हो जाऊंगा ना चौक के अंदर खड़े होकर कि मैं अपनी माँ का आशिक हूँ, अपनी बहन का आशिक हूँ, तो फिर आप जो है ना इसको फिर आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, या कोई लड़की कहीं पर भी चार अपने फ्रेंड्स जोन के अंदर बैठ के ये बात करें कि मैं अपने जिस तरह भाई की आशिक हूँ या मैं अपने बाप की आशिक हूँ, तो फिर वो इश्क किसी से भी कर सकती हैं। इश्क को वो कोई भी डेफिनेशन, यानी आप इसको कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि इसके पीछे कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि इंसान इसके अंदर गलूब करता है। और दुनिया के अंदर जितनी कौमें तबाह बर्बाद हुई हैं ना, मेरी नज़र में उसके पीछे इश्क है। इश्क क्या कि वो उनके जो नबी वगैरह होते थे, बाद में जब वो फोत हो गए, दुनिया से चले गए नबी वगैरह, तो उन्होंने उनके इश्क के अंदर, उनकी मोहब्बत के अंदर उनके मुजस्मे बना लिए। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगली नस्ल ने उनकी कि भाई हम इनसे इश्क करते हैं, हम इनसे शदीद तरीन हद से ज़्यादा, जो लोग इश्क की डेफिनेशन करते हैं कि जिसमें कुछ पता नहीं कर लगता, कि हम इनकी हद से ज़्यादा जो है ना, इनकी हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, गुजर जाएंगे। शिर्क के इंसान शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाता है। तो मैंने आपको बात ये करी कि या इश्क जो है ना बॉलीवुड लफ्ज़ है, कि अगर कोई इंसान या मैं या आप में से कोई लोग, जिस तरह कई हमारे भाई हैं, आज़ाद भाई हैं, गुबैदुल्ला भाई हैं, भाई बुरा नहीं मनाना इस बात को, अगर देखें इख्तलाफ करना होगा ना तो अब इख्तलाफ करेंगे, हम एक दूसरे को गालम गलोच नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर आपको मेरी बात से इख्तलाफ होगा ना तो आपने मुझे अपनी राय देनी है, मैं आपकी राय का एहतराम करूंगा, और यही एक पढ़े लिखे इंसान की निशानी होती है। तो मैं आपको कह रहा था, जिस दिन हम लोग भाई भाई लोग जो है ना किसी चौक के अंदर या अपने फ्रेंड जोन के अंदर चार लड़कों के बीच में बैठ के कहने के काबिल हो जाएंगे कि मैं अपनी माँ का आशिक हूँ, अपनी बहन का आशिक हूँ, तो उस दिन जो है ना फिर आप इस इश्क को खुद ही किस तरह पाक कह सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही। ठीक है, और औरतें भी जिस दिन, लड़कियां भी जिस दिन ये कहना शुरू हो जाएंगी मैं अपने बाप की आशिक हूँ, अपने भाई की आशिक हूँ, आगे आप खुद समझदार हैं। अगर आप 20 लोगों के बीच बीच बैठ कर ये बात कहते हैं कि मुझे अपने बाप से मोहब्बत है, देखें कितना प्यारा लग रहा है कि मुझे अपने बाप से मोहब्बत है, तो सारे आपकी बात सुनेंगे, आराम से आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर आप उन 20 लोगों के अंदर बैठ के कहेंगी कि मैं अपने बाप की आशिक हूँ, तो आप खुद ही समझदार हैं वो आपको किन नज़रों से देखेंगे। शायद मैं वो आप किन नज़रों से देखेंगे, अब आप खुद समझदार हैं। अब आपको इसमें पाक और नापाक का आंसर अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो एंड में इसको एक दफ़ा फिर मैं सबको कंबाइन करके ना अपनी एक शॉर्ट वीडियो के लिए कंटेंट दोबारा से सब रिपीट कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत बड़ा पाक साफ लफ्ज़ है। ठीक है, मोहब्बत का जो मायने है ना वो है इज़्ज़त। इज़्ज़त, और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये है अगले इंसान की हर जायज़ बात को मानना। यानी
कि आपने हर दूसरे अब जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं उसकी आपने जायज़ बात माननी माननी है। और इश्क की डेफिनेशन मैंने आपको बड़ा सीधा सीधा लफ्ज़ों के अंदर बताई है कि अगर कोई कहता है कि मैं किसी से अंधाधुन इश्क करता हूँ, तो जिस दिन आप किसी चौक चौराहे के अंदर खड़े होकर चार बंदों के बीच में 20 लोगों के बीच में बैठकर ये कहना शुरू हो जाएंगे कि मैं अपनी माँ का आशिक हूँ, अपनी बहन का आशिक हूँ, तो फिर आप जो है ना कहीं पर भी खड़े होकर जो है ना फिर सही आप ही बात इसको है, डिफेंड मुझे कर सकते हैं। कोशिश यानी करूँगी। इसको मैंने ना इकट्ठा किया ताकि हमारी एक वीडियो निकल आए ना। तो अब हम अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं इनकी राय से इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि मुझे ये भी इसको आपकी राय डिफेंड से कर, हाँ इख्तिलाफ ना, है। तो वही है, इंसान एक दूसरे की राय को, ये एहतराम को, बॉलीवुड वर्ड इज्जत करता बिल्कुल है। भी नहीं है, अगर ये आपकी बॉलीवुड ने ले लिया है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। नहीं नहीं, वो बस एक जो है ना, जो भी है मेरी नज़र में तो है, मैंने अपनी मैंने आपको एग्जांपल यही दी पहले है। बताया कि जो इश्क है वो सिर्फ अल्लाह ताला और हमारे नबी से हो सकता है बस। बस जो है तो वो मेरी पाक हुआ नज़र ना। में इश्क जो है ना, अगर इश्क की कोई डेफिनेशन होती है, वो इश्क की डेफिनेशन ये है कि जो लोग, अगर कोई कह रहा है कि इश्क की आप डेफिनेशन करो, तो मेरी नज़र में ये है कि जिसके अंदर इंसान गुलूब कर जाए, जिसकी कोई हद ना हो, तो वो सिर्फ अल्लाह से की जा सकती है। और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत है, जो मोहब्बत का सबसे ऊपर अला मेयार है, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हमने उनकी हर बात माननी है, ठीक है, हर बात जो उनके मुंह से निकल गई हमने आगे से बिल्कुल भी नहीं करना, कुछ नहीं करनी कि आपने क्यों कहा, कैसे कहा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ये नहीं करना। हमने मोहब्बत का सबसे ऊपर वाला दर्जा रखना है कि ये आप वसल्लम ने कहा है, हमने ये करना करना है। फिर उसके नीचे आप आ जाएं, बहन भाई माँ, हर हर किसी का मोहब्बत का अलग अलग दर्जा है। तो ये इंसानों के अंदर जो मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत है। अगर आप, मैं आपकी बात सिर्फ जो है ना सपोज कर रहा हूँ कि अगर आपकी नज़र में इश्क ये है कि वो शदीद तरीन है, तो वो सिर्फ अल्लाह से किया जा सकता है। जिसके अंदर आप बिल्कुल गुलूब कर भी जाएंगे तो वो अल्लाह को पसंद है। आप सल्लम की से मोहब्बत की जा सकती है, वो सबसे ऊपर वाला जो लेवल है, सबसे ऊपर वाला लेवल जो मेरी राय है। तो शदीद मोहब्बत। शदीद तरीन मोहब्बत वही ना, कि उनकी कोई बात जब ठुकरानी नहीं, तो ये फ़र्क आ गया तो ना। अरेबिक में इसको इश्क ही बोला जाता है। अरबी के अंदर जो है ना उल्फत लफ्ज़ है, उल्फत किसी भी ज़ुबान के अंदर तर्जुमा किया जाए तो मोहब्बत है। आगे आप या लगा के क्या सराइयाँ करके आगे आप कुछ भी कह सकते हैं। मोहब्बत दूसरा लफ्ज़ प्यार का आता है, प्यार मोहब्बत इश्क, जो उल्फत का मेन मतलब है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत बड़ा पाक लफ्ज़ है, प्यार भी पाक लफ्ज़ है। उल्मा इश्क के बारे में ये कहते हैं, जो लोह कुरानी में है ना, हा मीम आइन सीन काफ, ये जो आइन सीन काफ है वो कहते हैं ये इश्क है। उल्मा का ये इस पे इज्तिमा है, कुछ उल्मा का, वो कहते हैं जो इश्क वर्ड है वो ये जो आइन सीन काफ है लोह कुरानी में, वो इश्क ये है। तो इस पे अगर उल्मा कह रहे हैं किसी वजह से ही कह रहे हैं ना। ठीक है, हो गई। हम्म। तो मेरी राय ये है कि कोई भी आलिम हो, वो मेरे सर आँखों पर है, मैं उसकी बात को मानूंगा, उसकी इज्जत दिल से करता हूँ, करूँगा। लेकिन अगर वो मेरी मोहब्बत का आप वसल्लम से तकाजा ये है कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात को मनसूख करेगा, यानी दीन की कोई भी बात है ना, दीन की कोई भी बात है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूख करना है, क्योंकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया वो दीन है। समझ रहे हो ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कह रहा है हाँ मीम आइन ये इश्क है, अगर उसकी कोई पीछे दलील वो नहीं दे रहा कुरान और हदीस से, तो वो बात मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आप वसल्लम की तरफ मैं झूठ मनसूख नहीं कर सकता। लेकिन आपने अभी अभी कहा कि इश्क सिर्फ अल्लाह ताला से हो सकता है, ऐसा ही है, जिसमें इंसान गलूब कर जाए, ऐसा ही अभी ठीक है, कहा ना आपने। तो अगर ये बॉलीवुड वर्ड है तो अल्लाह ताला से क्यों कर सकते हैं? अल्लाह ताला तो सबसे पाक है। मैंने आपको बात ये करी कि पीछे फ़र्ज आपने कर लें, हाँ हाँ मैंने बोला है, आपने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। अब मैंने आपको कहा आप फ़र्ज कर लें, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है आप देख लेना, मैंने आपको कहा फ़र्ज कर लें जो डेफिनेशन आप मुझे बता रहे हैं कि इश्क की जो है ना डेफिनेशन ये है, ये बेइंतहा हद से ज़्यादा ये चीज़ है, तो मैंने आपको कहा अगर आपकी नज़र के अंदर इश्क की ये डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन सिर्फ जो है ना अल्लाह ताला से की जा सकती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने अगर कोई क्लोजअप करना है इकट्ठा, उसको कंबाइन करना है, तो अपनी राय दे के हम आगे चलते हैं, मेरी बस पूरी मैंने हो गई। यही कहना था कि ये इंडिया और पाकिस्तान के पोएट्स की वजह से ना इश्क लफ्ज़ बदनाम हो गया, जो उन्होंने अपने किसी लड़के या लड़की की मोहब्बत में इश्क का वर्ड पोएट्री में यूज़ कर दिया तो लोग उसको बॉलीवुड वर्ड कहने लग गए। ऐसा कुछ नहीं है, इश्क लफ्ज़ बहुत पाक है और वो सिर्फ अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो सकता है और वो किया जा सकता है। वो पाक लफ्ज़ है, वो हमारे जहनों में, और इंडिया और पाकिस्तान ये जिस तरह जो जिन जिनको उर्दू आती है, ये एक फ़ारसी का लफ्ज़ भी है इश्क,
और अरेबिक का वर्ड भी है जिसे शदीद मोहब्बत के इस्तेमाल के लिए अरेबिक पोइट्स इश्क का यूज़ करते थे वर्ड। तो ये हमारे माइंड गेम है सारी, कि अगर हमें ये लग रहा है कि अगर बॉलीवुड वाले ये इश्क लव यूज़ कर रहे हैं तो ये नापाक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में प्यार और मोहब्बत का लफ्ज़ ही यूज़ होता है, और आम लोगों में भी अगर कोई हस्बैंड या वाइफ है मोहब्बत और प्यार ही कहते हैं। कभी कोई शोहर अपनी बीवी को कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे तुमसे इश्क है, यही कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे प्यार है। तो फिर बॉलीवुड वर्ड तो ये प्यार हुआ, मोहब्बत और इश्क दोनों पाक वर्ड हैं। चलिए आगे बढ़ें। तो दोनों की राय आ गई है, बस आपने जो है ना कमेंट करके हमें बताना है। चलो चलो इसको पढ़ो, मेरे ना आगे मुंह आंखों में लाइट पड़ रही है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। सही आ रहा है नज़र तुम्हें? जब कोई मोहब्बत में नाकाम होता है और एक अपने मिनट एक पसंदीदा मिनट, इसको नीचे करो ना, मुंह के ऊपर क्यों रखा आपने? मुझे वो ये लाइट जो है पड़ ना, रही है ना। ये अब हम अपना तीसरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कशन इस पे करेंगे। ये हमने एक पोस्ट लगाई थी, इसके ऊपर बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, यानी 38-40 कमेंट्स आए थे। तो इंशाल्लाह इसको अब डिस्कस करेंगे। चलो ये नेक्स्ट लाइव में करें। नहीं नहीं, बस ये करके इसको इकट्ठा करके। क्या कितनी देर की हमारी लाइव हो गई है, कोई हमें बता सकता? हम ज़रा अपनी चार्जिंग भी देख लेना, हमारे मोबाइल में कितनी चार्जिंग है बकाया। नहीं अभी तो मेरे ख्याल से आधे घंटे की भी नहीं हुई। बस अभी काफ़ी है इतना, काफ़ी है। इसको नेक्स्ट लाइव में टॉपिक को कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये कह रही हैं कि इसको जो है ना हम अगले लाइफ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वाला टॉपिक तो मुझे बहुत पसंद है कि जब कोई मोहब्बत में नाकाम होता है, कि यानी कि जो लोग होते हैं मोहब्बत में नाकाम क्यों होते हैं, उनकी क्या वजूहात होती हैं, क्या गलतियां होती हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम कल रात 8 बजे, अगर लाइट ना गई, अगर 8 से 9 लाइट बजे अगर लाइट चली गई तो 9 बजे, अगर ना गई तो इंशाल्लाह 8 बजे डिस्कस करेंगे। ये असल ना हमारा पहला लाइव है, मुझे भी पता है इसके अंदर जो है ना कई चीज़ें मेरे मिस्टेक्स से होंगी। गलत हुई हैं। गलत होने से मुराद कि मैं उनको उस तरह बयान नहीं कर सका जिस तरह कर सकता है इंसान जो है ना। ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम बाद, ज़्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 वीडियोस के बाद जो है ना फिर हमारा एक बोलने का फ़्लो, और दूसरा हमारा नॉलेज है, ये नहीं कि नॉलेज नहीं है, देखने का नज़रिया अलग है। कि अगर कोई चीज़ कहते हैं ना दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि वो दुनिया के अंदर ठोकर खाते हैं, सीखते नहीं हैं, नुकसान उठाते हैं, अगली दफ़ा फिर ठोकर खाते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं। वो लोग होते हैं बेवकूफ़। फिर दुनिया में जो दूसरी तरह के लोग हैं वो ये हैं कि वो ठोकर खाते हैं, समझते हैं, सीख जाते हैं, आइंदा फिर वो गलती अगेन नहीं करते। वो पहली दफ़ा यानी कि एक दफ़ा ठोकर खाई, समझ लिया, इनको आप समझदार अक्लमंद लोग कह सकते हैं। फिर दुनिया के अंदर तीसरी किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो दूसरे को देख के समझ जाते हैं, यानी कि जो उस इंसान ने ठोकर खाई थी उस इंसान से वो तो सीखता सीखता है, लेकिन जो दूसरा इंसान है, जो तीसरी किस्म के लोग हैं, वो उस इंसान की जो है ना ठोकर को देख के समझ जाते हैं कि यार हमने अब ये गलती नहीं करनी, अगर हमने ये गलती करी तो हम ठोकर खाएंगे खाएंगे। तो वो आते हैं ज़हीन लोगों के अंदर। तो आप समझ लें हम जो है ना, हम दूसरी और तीसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बेवकूफ़ नहीं है, हमारा देखने सोचने समझने का नज़रिया बड़ा अलग है। बाकी हम दोनों के अंदर भी कई जगहों पे इख्तलाफ है, लेकिन हम साथ रहते हैं। तो आपने भी जो है ना हमारे साथ रहना। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगेगी, यानी कि आपके मुताबिक नहीं है, तो आपने उस बात का ना बुरा नहीं मनाना। आपने आगे से हमें अपनी राय देनी है, हमें समझाने की कोशिश करनी है। हमने आपकी इख्तलाफ राय का एहतराम करना है, हमने आप आपकी इख्तलाफ राय का एहतराम करना है, इस तरह ही है ना। तो इंशाल्लाह भी बस करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल रात को जो है ना हम आपको ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मोहब्बत के अंदर नाकाम इंसान क्यों होता है। ये इसकी ना बड़ी वैलिड वजूहात हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लड़के क्या गलती करते हैं और हाँ, लड़कियां लड़के क्या गलतियां करते हैं और लड़कियां क्या गलतियां करती हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है
और इसकी मैंने बड़ी करीब से वजूहात देखी हैं। वो कहते हैं ना कि एक इंसान के ऊपर अपनी आप बीती होती है तो उसको बेहतर पता होता है। तो आप खुद समझदार हैं। वाइंड अप करें। चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह 8 बजे इसको हमने डिस्कस करना है। तो आप लोग की मेहरबानी है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेसबुक के ऊपर ये ना पोस्ट पड़ी हुई है, जब कोई मोहब्बत में नाकाम होता है ना, लड़के और लड़कियों की गलतियां, तो आप लोग मज़ीद जाके इसके ऊपर अपनी राय दें। तो इंशाल्लाह हम कल अपनी राय देंगे और कल हम टाइम से आके आपके कमेंट्स बाकायदा नाम लेके पढ़ेंगे और उन कमेंट्स के ऊपर भी अपनी राय देंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारा पहला था ना, तो हमसे नहीं हो रहा था, काफ़ी कुछ हमसे गलत हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे हम इसको बेहतर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।